नमस्कार मित्रों। आज हम लोग सी टेट और सभी स्टेट के टेट के लिए विकास की अवधारणा को समझेंगे। दोस्तों, बाल विकास से प्रत्येक वर्ष आपका सी टेट और स्टेट टेट से बहुत सारे प्रश्न रहते हैं। बाल विकास की अवधारणा की मैं बात करूं तो विकास की अवधारणा से ये सभी प्रश्न इन वर्षों में आया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले विकास की अवधारणा के बारे में समझेंगे, फिर इसके बाद इस होमवर्क वाले शीट को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, इसको बनाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट में आप लोग लाइक नहीं करते, इसलिए सबसे पहले लाइक कर लें। और यदि आप सी टेट और किसी भी स्टेट की टेट की तैयारी कर रहे हो, क्यों ना वह यूपी टेट हो, हरियाणा राज्य की टेट हो, कोई भी मध्य प्रदेश की टेट हो, कहीं भी कोई भी टेट की परीक्षा आप दे रहे हैं, तो इसके लिए आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग पहले अवधारणा को सीखने का प्रयास करते हैं। पहला टॉपिक यहाँ पर देख रहे हैं, विकास की अवधारणा। ये टॉपिक है, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास क्या है? जीवन पर्यंत, मतलब बच्चा के गर्भावस्था से लेकर उसके मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास गर्भावस्था से, बच्चे का जब विकास ये आपका गर्भावस्था में रहता है, उसी समय से विकास होने का शुरुआत होता है, जो मानव के मृत्यु तक चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। हम लोग बार बार कह रहे हैं विकास, तो बच्चों का क्या विकास होता है? सबसे पहले देखिए, शरीर का विकास होता है। जन्म के समय बच्चे एक औसत 3 kg के वजन के लगभग होते हैं, लेकिन इनका वजन हमेशा बढ़ते जाता है और एक उम्र तक लिमिट रहता है, उसके बाद नहीं बढ़ता है। तो शारीरिक विकास, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक और सामाजिक विकास होता है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि विकास की प्रक्रिया में बच्चों का विकास होता है, इन सभी में से ऑप्शन दे दिया जाए, कौन कौन सा विकास होता है, तो यहाँ पर आपको समझ लेना है कि विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक विकास होता है, क्रियात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, भाषागत विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। ये सभी विकास के बारे में हम लोग आगे अगला नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा कम में देख रहे हैं। बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कहते हैं। हमने कहा कि बच्चों में तो विकास होता है, लेकिन विकास किस चिड़िया का नाम है, विकास किसको कहते हैं, ये जानना जरूरी है। तो बालक में क्रमबद्ध रूप से, क्रमबद्ध मतलब एक के बाद एक, जैसे एक यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, एक क्रमानुसार,
यदि मैं आपको कहूं कि इस क्रम को देखकर आगे भरें तो आप निश्चित रूप से यहाँ पर 12 ही भरेंगे, ये फिक्स है। तो यहाँ पर भी बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन, बच्चों में सुसंगत परिवर्तन होता है। सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला, जैसे एक श्रृंखला एक के बाद क्रमिक श्रृंखला को विकास कहते हैं। अरस्तु ने क्या कहा विकास के बारे में, ये देखिए। विकास आंतरिक एवं बाह्य कारकों से व्यक्ति में परिवर्तन है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन, व्यक्ति में परिवर्तन होना ही अरस्तु के अनुसार विकास कहलाता है। अन्य विकास जो है आंतरिक शरीर के अंदर और बाह्य कारकों से व्यक्ति में परिवर्तन है। यहां पर प्रश्न आता है विकास के अभिलक्षण, अन्य विकास के कौन कौन सा अभिलक्षण है। विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। जो विकासात्मक परिवर्तन होता है, विकासात्मक परिवर्तन होता है, यह व्यवस्थित होता है, प्रगतिशील होता है और नियमित होता है, नियमित रूप से होता है। तो ये तीनों आपको ध्यान देना है कि विकास के अभिलक्षण में विकासात्मक परिवर्तन जो है यह व्यवस्थित रूप से होता है, प्रगतिशील होता है और नियमित होता है। जब विकास की प्रक्रिया होती है तो क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सरल से जटिल की ओर, एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान यह प्रायः एक क्रम का अनुसरण करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्रम को दिखाया, इसी तरह से यहाँ एक क्रम के अनुसार विकास होता है जो सरल से जटिल, एकीकृत से क्रियात्मक, के दौरान यह प्रायः एक क्रम का अनुसरण करते हैं। विकास बहुआयामी होता है। यहाँ पर आपने देखा पहला अभिलक्षण, ये आपका हुआ दूसरा अभिलक्षण, यह तीसरा अभिलक्षण। विकास बहुआयामी होता है। बहुआयामी हम लोग कहेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, देखेंगे कि बहुत सारा क्षेत्र है, इनमें से कुछ क्षेत्र में बच्चे बहुत अधिक वृद्धि करते हैं तो कुछ क्षेत्रों में धीमी वृद्धि करते हैं। हम लोगों ने देखा कि विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक विकास होता है, क्रियात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, भाषागत विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है और सामाजिक विकास होता है। लेकिन ये जो सभी हैं यह सब बराबर बराबर विकास नहीं होता है। आप देखेंगे कि किसी का शरीर बहुत अधिक डेवलप कर गया लेकिन उसका भाषागत विकास या संज्ञानात्मक विकास या सामाजिक विकास नहीं हो पाया है। लेकिन एक दूसरा बच्चा, श्याम एक दूसरा बच्चा है, इसकी ऊंचाई बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, यह 5 फीट तक ही अभी तक बढ़ पाया है। और इसी समय के इसके जन्म, जिस दिन श्याम का जन्म हुआ उसी दिन एक दूसरा लड़का है, इसका जन्म हुआ है और वह 5.5 फीट तक चला गया, 5 फीट 6 इंच तक चला गया, लेकिन यह 5 फीट ही रह गया। तो यह शरीर की विकास इसका धीरे से हुआ, लेकिन श्याम का संज्ञानात्मक विकास, भाषागत विकास, ये सभी विकास अधिक तेजी से हो गया। तो सबका ये जो विकास का जो क्षेत्र है वो सभी का एक जैसा विकास नहीं करता है। कुछ क्षेत्र में अधिक तेजी से विकास कर लेगा तो कुछ क्षेत्र में धीरे विकास करता है। विकास बहुत ही लचीला होता है, अर्थात एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित करता है। कभी देखिएगा कुछ समय में उसका, मान लीजिए हम पढ़ाई का स्तर ही देखें तो अभी वह सभी सब्जेक्टों में
30 से 45% के बीच ला रहा था, लेकिन अब वो सभी में 80 से 90% लाने लगा। तो आकस्मिक रूप से सुधार प्रदर्शित कर सकता है। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकता है। मात्रात्मक भी हो सकता है, गुणात्मक भी हो सकता है। मात्रात्मक क्या है? जैसे कद बढ़ना। मात्रात्मक मतलब जिसको हम लोग माप सकते हैं। अभी मान लीजिए कोई बच्चा का हाइट 3 फीट है, तो अगले वर्ष कितना होगा इसे हम माप करके निकाल सकते हैं कि 2 इंच बढ़ा, 1 इंच बढ़ा कि 5 इंच बढ़ा। तो यहाँ माप करके निकाल सकते हैं, यह हुआ मात्रात्मक। लेकिन गुणात्मक वृद्धि होता है, जैसे उसमें अच्छे आचरण का निर्माण हो गया, अच्छे आदत का निर्माण हो गया, स्वभाव में परिवर्तन हो गया, जिसकी हम माप नहीं कर सकते, ये गुणात्मक हो गया। तो विकासात्मक परिवर्तन दोनों तरह का होता है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मकता में भी तेजी से परिवर्तन दिखाई देता है। किशोरावस्था की यदि हम बात करेंगे, आगे देखेंगे कौन कौन अवस्था में कैसा विकास होता है। हम लोग अभी पियाजे का भी सिद्धांत पढ़ेंगे। सबका जो अलग अलग स्टेज है, कौन कितने उम्र में कितना डेवलप कर लेता है, भाषा में कैसे विकास कर लेता है, शरीर में कितना विकास कर लेता है, ये सभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। विकास आनुवांशिक गुणों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास क्या होता है? आनुवांशिक गुणों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास परिवेशीय, वातावरण, सामाजिक, सांस्कृतिक घटक के द्वारा प्रभावित होता है। ये जो विकास का प्रभावित होने वाले कारक हैं, जो अगला वीडियो बनेगा इसमें मैं डिटेल से बताया हूँ, पूरे डिटेल से। विकासात्मक परिवर्तन प्रायः परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। दोस्तों, यहाँ यदि हम बात करें कि जब परिपक्वता आ जाता है लोगों में, तो वहाँ पर उच्च स्तरीय वृद्धि होता है। जैसे अधिक शब्दावली के अर्थ जान जाते हैं, शब्दावली की संख्या बढ़ जाता है, जटिल शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों में कमी होता है या क्षति भी निहित होता है। जैसे लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर होना। उम्र जब 50-55 हो जाता है तो धीरे धीरे आगे की उम्र में लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर होने लगता है, याददाश्त कमज़ोर होने लगता है। तो एक कमी होता है, लेकिन कुछ चीज़ें परिपक्वता आने पर उच्च स्तरीय वृद्धि होती है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जो आपका अभी हम लोगों ने पढ़ा उसी के आधार पर है। हम लोग देखेंगे कितना समझ में आया, नहीं आया। दोस्तों, मैं आप सभी को एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं आपका बेसिक जानकारी के साथ साथ पूरे संपूर्ण सिलेबस के अनुसार PDF नोट्स तैयार किया हूँ। आपको इसमें अध्यायवार अभ्यास मिलेंगे। प्रत्येक संडे को प्रैक्टिस सेट्स मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, यानी एक बेहतरीन तैयारी की सामग्री आपको मिलेगा, जहाँ से आप CTET या कोई भी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, टेट देने की तैयारी कर रहे हो, कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा आपका हो, आपकी यदि सपना एक गवर्नमेंट टीचर बनने की है, या आप अपने एक आपका जो ड्रीम है वो शिक्षक के रूप में आप अपने को देखना चाहते हैं, तो मेरा ये जो सभी नोट्स हैं आपको बहुत मदद करेगा, आपकी सपने को साकार कराएगा। कम समय लगेगा, बेहतरीन जानकारी, सिलेबस के अनुसार जो गत वर्ष के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का विश्लेषण करने के बाद नोट्स बनाए जा रहे हैं कि किस तरह से पिछले प्रश्न पूछे गए अभी तक,
सभी स्टेट का टेट में कैसा प्रश्न पूछा जाता है, टेट की एग्ज़ाम में कैसा प्रश्न पूछा जाता है, ये सभी चीज़ें आपको मिलेगा। दोस्तों इसके साथ में आने वाले दिनों में आपको लाइव क्लास भी मिलेंगे। जो आप मेरा पेड ग्रुप रहेगा, इसी ग्रुप में इसका लिंक शेयर होता है, दूसरे में नहीं। इसके लिए बहुत कम खर्च आपको देने पड़ेंगे, मात्र 100 रुपया महीना या फिर 300 रुपये एक बार। आपका जो मैं कोर्स सोच के रखा हूँ, डिजाइन किया हूँ, यह 6 माह का कोर्स है। 6 माह के लिए 6 माह तक आप चाहें तो 100 रुपये दे सकते हैं, या यदि आप देना चाहते हैं तो 300 रुपये एक बार ही दे करके आप 6 माह तक हमसे पढ़ सकते हैं। 6 माह मतलब 600, और एक बार देते हैं तो 100 रुपये आपको लगेंगे। यदि आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आज का ये होमवर्क है। इसका आंसर और इसके बारे में विशेष, इन प्रश्नों के बारे में विशेष चर्चा हम लोग कल करेंगे, जो केवल पेड ग्रुप में आपका जाएगा। पेड ग्रुप वाले में इसका PDF मैं भेज दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग इसका आंसर जल्दी से भेजेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।